हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज की जो क्लास है, क्लास 10th 11th और 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे तो यूट्यूब पर हर एक या दो वीडियो जो हैं वो आपको बताते रहते हैं कि एक महीने में कैसे रणनीति की जाए, कैसे तैयारी की जाए कि आपके अच्छे अंक आ सकें। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें दो पॉइंट चलते हैं। क्लास 10th और क्लास 12th जब आपकी बोर्ड की एग्जाम्स नज़दीक आ चुकी हैं, 8 से 10 मार्च के लगभग आपकी एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन कौन सी गलतियां जो है वो आपको नहीं करनी। कई बार ऐसा होता है कि आपने आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे नंबर नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? वो सारी जो गलतियां आपने की हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से एग्जाम लिखना है कि आप कम समय में पूरा एग्जाम कर पाओ और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर पाओ। आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है, जैसे क्लास 11th 12th आपका कोर्स कंप्लीट हो गया लेकिन आपको आधा कोर्स याद है, तो भी आप टेंशन मत लो। आपको मैं ऐसी रणनीति बताने वाला हूं जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि चाहे क्लास 10th हो या 12th बोर्ड हो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है अपनी हैंड राइटिंग पर। क्योंकि पहला जो इंप्रेशन एक एग्जामिनर का आपकी कॉपी पे जाता है वो पहला जाता है हैंड राइटिंग का, कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। आपकी हैंड राइटिंग का जो है वो पहला इंप्रेशन जाता है कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपके जो अक्षरों की जो बनावट है वो सुंदर है या ठीक ठाक है। ज्यादा गंदी हैंड राइटिंग जिनकी भी है उनके लिए भी मैं आपको बताता हूं कि आपको आंसर्स कैसे देने हैं। पहली चीज है हैंड राइटिंग, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर किस पे फोकस करता है कि बच्चे ने कैसा लिखा है, उसके अक्षरों की बनावट कैसी है, कॉपी सुंदर दिखनी चाहिए। ये पहली चीज हो गई कि बच्चे की हैंड राइटिंग। दूसरी चीज होती है कि बच्चे ने कोई काटा पीटी तो नहीं कर रखी है कॉपी के अंदर। यदि एक पेज में ही आपने दो तीन ऐसे काटा पीटी कर रखी है, एक पेज में ही दो तीन, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कल्याण, अब ये नहीं आना चाहिए था, इसको आपने ऐसे रब किया। तो आपको रब कैसे करना है? जैसे कल्याण लिखा, ये गलत है तो इसको ऐसे रब कर देना है। यदि आप एक ही पेज में दो तीन बार ऐसे ऐसे करोगे तो उससे क्या है कि बैड इंप्रेशन जाता है और एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे में कोई ना कोई कमी है आंसर में। पहली चीज हैंड राइटिंग। दूसरी चीज, आपको ऐसे काटापीटी बिल्कुल नहीं करनी है। क्यों? काटापीटी करने से बैड इंप्रेशन जाता है। तीसरी चीज, जो आपको पहले क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन चाहे आपको 30वां क्वेश्चन ही क्यों नहीं आता हो, तो पहले जो क्वेश्चन आता है उसे ही आप करें। क्योंकि जो आपको अच्छे से आता है वो क्वेश्चन करने से एग्जामिनर सोचेगा, एग्जामिनर भी सोचता है कि बच्चे को सारे क्वेश्चंस आते हैं, पहले उसने किया, भाई अच्छा क्वेश्चन किया तो आपको अच्छे नंबर मिलने के उसमें चांस होते हैं। दूसरी चीज कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं। कई बार बच्चे जो हैं वो आंसर तो करके आते हैं सही, लेकिन उनके नंबर पूरे नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ध्यान रखना, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसे देने हैं, ध्यान रखना। मानो पहला जो क्वेश्चन है वो आ गया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आप आंसर कैसे दोगे? इसका आपको आंसर यदि आप ऐसे दे दोगे, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, इसके तीन प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। ऐसे आंसर्स में आपको कई एग्जामिनर जो होते हैं आपको फुल मार्क्स भी दे देते हैं और कई एग्जामिनर नंबर भी काट लेते हैं। तो कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना है कि दो पेन आप यूज कर सकते हो, या तो ब्लैक और नीला पेन, ब्लू और ब्लैक पेन। तो जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके आ जाता है, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए, 3 नंबर का आपको क्वेश्चन दे देता है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन देता है आपको 3 नंबर का कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं?
जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपकी कॉपी में, तो आपको आंसर देने हैं। जैसे उत्तर लिखना है आपको, उत्तर, ये कॉपी का ये वाला हिस्सा है। इसे आप ध्यान रखना बिल्कुल, ये आपको 100% मार्क्स दिलाएगा। ये वाली जो ट्रिक है 100% आपको मार्क्स दिलाएगी। क्यों? कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी, आकर्षित लगेगी, तो एक एग्जामिनर का उस कॉपी के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, जिससे वो आपके नंबर नहीं काटेगा। जैसे ये कॉपी का भाग था, यहाँ पे लिखा आपने प्रश्न 1, फिर उसके नीचे लिखा उत्तर। ये लाइन आपको खाली छोड़ देनी है, ये वाली लाइन आपको खाली छोड़ देनी है। उसके बाद उत्तर वाली लाइन में आप लिखोगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप लिखोगे संज्ञा। यहां पर संज्ञा लिखने के बाद उसके नीचे ब्लैक पेन हो तो ब्लैक पेन, नहीं तो ब्लू पेन से ही आप उसको अंडरलाइन जरूर करोगे। संज्ञा, ये लाइन आप खाली छोड़ दो, तीर का चिन्ह लगा दो या बराबर का चिन्ह लगा दो, ये लाइन आप छोड़ दो। यहां से आप लिखना स्टार्ट करो कि किसी व्यक्ति, यहां पे ऐसे एरो बनाओ और फिर लिखो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को यहां से फिर आपको स्टार्ट करना है। शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यह आपको परिभाषा मिल गई। ऐसे आप लिखोगे। अब उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रकारों का आप किस प्रकार से वर्णन करोगे, यहां पे लिख दिया। यहां पे आप स्टार लगाओगे, यहां से स्टार लगाओगे। स्टार लगाने के बाद आप लिखोगे कि संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। उसके बाद ए कौन सी? व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक और सी भाववाचक। इस प्रकार से आप यदि हर क्वेश्चंस का आंसर देते हो, सबसे पहले उसकी परिभाषाएं, जैसे आपके पास साहित्य है तो साहित्य में तो आपको सभी की परिभाषाएं देनी होती है। तो साहित्य में क्या करना होता है कि पहले लिखो फिर परिभाषाएं दो। जैसे आपके एसएसटी का कोई सब्जेक्ट है, इतिहास है, भूगोल है, सामाजिक विज्ञान है, उसमें आप किस प्रकार से लिखोगे? जैसे वस्तु विनिमय क्या होता है, तो पहले आप लिखोगे वस्तु विनिमय। जैसे आपको ये पता लग गया होगा कि कैसे आपको आंसर देने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है और एग्जाम में क्या करें कि अच्छे नंबर आपके मिल सके कम तैयारी में। देखो, सबसे पहले जैसे परिभाषा आपको लिख देनी है, उसके नीचे अंडरलाइन आपको जरूर करना है, फिर एरो का चिन्ह बनाएं, तीर का चिन्ह। उसके बाद आप परिभाषा दो। परिभाषा देने के बाद उसके प्रकारों का वर्णन करो। प्रकारों का इस प्रकार से आप वर्णन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। 3 में से आपको 3 मिलेंगे। ध्यान रखना, राइटिंग अच्छी नहीं है फिर भी आप यदि लिखते हो। दूसरी चीज, यदि इसमें एक इंपॉर्टेंट और है, यदि आप क्लास 12th और 10th में हो, आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है, तो आपको एक चीज का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि उस चीज से नंबर आपके कट सकते हैं। क्या? कि अक्षरों की जो दूरी है वो सेम होनी चाहिए, मतलब पास पास, ना तो ज्यादा पास पास होना चाहिए। जैसे राम, या मैं इसमें ही लिख दूं श्याम, कमल, अभिनव। एक तो मैं शब्दों को ऐसे लिखूं तो वो एग्जामिनर जो है वो ये नहीं देखता। सबसे पहले वो देखता है आपकी राइटिंग स्किल कैसी है, दूसरी चीज देखा है कि आपने आंसर कैसा लिखा है, फिर उसके बाद आपको आंसर्स को पढ़ता है।
कई बार ऐसा होता है कि वो आंसर को नहीं भी पढ़ता, ऊपर से उसकी राइटिंग स्किल्स दिख गई कैसी है, वर्तनी देख ली उसकी कैसी है, काटा पीटी तो नहीं है, उसके बाद अच्छा लिखा है, सुंदर लिखा है, तो उससे ही वो आगे बढ़ जाता है उसको से। और हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो अच्छा होता है। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऐसा नहीं लिखना है, ना ही आपको ऐसे लिखना है जैसे राम लिख दिया फिर यहाँ पे लिख रहे हो श्याम, यहाँ पे लिख रहे हो कमल, ऐसा आपको नहीं लिखना है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल शब्दों का जो है डिस्टेंस समान होना चाहिए, राम, श्याम, कमल, इस प्रकार से शब्दों का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये कॉपी की जो ये लाइन है इसमें आप 3 ही शब्द लिख रहे हो कॉपी भरने के चक्कर में, कॉपी भरने का कोई भी महत्व नहीं है, ये आप ध्यान रखना। आपको एक भी क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आने हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं या 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार यदि क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड आप उसमें लिख सकते हो। जैसे महाराणा प्रताप का कोई क्वेश्चन आपके आ गया तो महाराणा प्रताप से संबंधित उसमें लिख सकते हो आप, तो आपके 1-2 मार्क्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं, 100% आपको 1-2 नंबर मिलते हैं। आप क्वेश्चन छोड़े ना, ये गलती कभी भी ना करें, क्योंकि आप जैसे आपको 30वां क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप इसको छोड़ दो, नहीं, 30वां क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड आप उसमें लिख सकते हो, तो इससे आपको 2-3 नंबर मिल सकते हैं। आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है। चौथी बात क्या है कि आपको एक तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, क्यों, क्योंकि आपके उसमें नंबर जो लाने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथी चीज कि आपको सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एबेसेदा वाले क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपको एबेसेदा वाले क्वेश्चन मिलते हैं। पहले आप देख लो, यदि आपको एबेसेदा वाले क्वेश्चंस इजी हैं, सरल हैं, तो प्रथम प्रश्न में ही आपको एबेसेदा वाले क्वेश्चंस लिखने हैं। अन्यथा आपको नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, या तो अंतिम प्रश्न में उन्हें करें तो सबसे बेहतर होगा। देखो, यदि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, प्रथम प्रश्न में उसको हल करना है। प्रथम प्रश्न में हल करोगे क्यों, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में 10-5 क्वेश्चन जो हैं वो अवैधता वाले क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं वो जरूर पूछते हैं। तो प्रथम प्रश्न में करोगे या आप करोगे अंतिम प्रश्न में। यदि आपको नहीं आ रहे वो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि एग्जामिनर जो आते ही आपके पहले प्रश्न में पूरे ही गलत हैं 0 नंबर दे दें, तो वो सोचेगा कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता, मैं अपना क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चाहे आपने जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से पूरा आपको आता है, वो लिख रखा होगा। तो एक एग्जामिनर के दिमाग में एक छवि बन जाती है कि यदि बच्चे को ये पहला क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत किया है उसने, तो क्या पता वो दूसरा क्वेश्चन भी गलत कर सकता है, तो एग्जामिनर उसको भी क्रॉस कर देगा। ये 3 नंबर का तो इसमें से आपको 1 ही मार्क्स देगा। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं बिल्कुल वो क्वेश्चंस आप पहले करोगे। आपको अब मैं बताता हूं कि एग्जाम में क्या नहीं करना है। सर्वप्रथम लाल पेन का यूज आपको नहीं करना है, हरे पेन का भी आप नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट होता है ब्लैक और ब्लू, नीला और काला पेन का आप उपयोग कर सकते हो, जिसमें काले पेन का आप टॉपिक डाल सकते हो, पॉइंट डाल सकते हो, अंडरलाइन आप कर सकते हो। तीसरी चीज कि आप काटा पीटी नहीं करो, ऐसे काटा पीटी एक ही पेज में यदि 3-4 बार आप काटा पीटी कर देते हो तो वो क्या होता है कि हाईलाइट हो जाता है, पेज जो है हाईलाइट हो जाता है, एग्जामिनर को लगता है कि इसकी अशुद्धियां बहुत हो रही हैं। चौथी चीज जो मैंने भी कई बार नोटिस की है कि जो कई छात्र जो हैं वो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या करते हैं कि 15-20 पेज लिख देते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन में 10-15 पेज जो है वो लिख देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पेपर में लिखा हुआ होता है, सर्वप्रथम जो पहले क्वेश्चंस होते हैं वो 20 से 25 शब्दों में आपको देने पड़ते हैं। 20 से 25 शब्दों का मतलब 4 लाइन, 4 लाइन में आपका जो उत्तर है, एग्जामिनर बस वो देखता है, शब्द नहीं गिनता, कभी भी ध्यान रखना शब्द नहीं गिनता, वो देखता है एवरेज की हाँ इतना 4-5 लाइन में आंसर दिया है तो अच्छा है, वो सही है। उसके बाद यदि आप 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ही आप 1 पेज में आंसर दे रहे हो
तो वो गलत होगा। एग्जामिनर को भी लगेगा कि ये जो है फालतू की बातें लिख रहा है। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 या 5 लाइनों में आपको उसका आंसर देना होगा, क्योंकि समय भी आपके पास कम होता है, समय बचेगा और सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समय के अनुसार ही करना होगा। और ये बात रही रणनीति की, तो रणनीति किस प्रकार से आप बनाएं, आपके डेस्क वर्क ब्लूप्रिंट जो आपको मिल जाते हैं, क्योंकि 10th और 12th बोर्ड में ब्लूप्रिंट आपको मिल जाते हैं, आखिरकार कॉलेज में आपको नहीं मिलते। ब्लूप्रिंट जो है वो क्या होता है कि एक परीक्षण होता है, उसमें आपको मिलते हैं अंक कि आपके कौन सा पार्ट कितने नंबर का है। तो आप उसे, जैसे आपने महाराणा प्रताप पढ़ा, तो महाराणा प्रताप की एक थ्योरी आप याद कर लीजिए, उसके मोस्ट पॉइंट आप याद कर लीजिए। पॉइंट यदि आप याद कर लोगे तो महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चंस आप उससे सोल्व कर सकते हो। जैसे संज्ञा जो है वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ब्लूप्रिंट में। मैं आपको ब्लूप्रिंट डाल दूंगा क्लास 10th और 12th का कि कौन से पार्ट से कितने नंबर के, कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो कितने नंबर के और कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये जो है वो ब्लूप्रिंट में आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यदि आप आंसर्स करते हो और आंसर्स करते वक्त आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड आपको रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन नहीं आता और चौथा क्वेश्चन आता है तो पहले आप चौथा क्वेश्चन कीजिए, उन क्वेश्चंस में जो है लास्ट में आप सॉल्व कीजिए। और आपको एक भी क्वेश्चन जो है वो छोड़ के नहीं आना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस आप छोड़ोगे तो आपके नंबर कटेंगे। यदि आपने उसका कोई रिलेटेड आंसर यदि आपने लिखा है तो आपको एग्जामिनर की तरफ से 1-2 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थैंक यू। अगला जो पॉइंट मैं बताने वाला हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं हिंदी सब्जेक्ट के और एसएसटी के, इंपॉर्टेंट क्लास 10th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो मैं डालने वाला हूं कम्युनिटी के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह लगातार क्लास 10th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियोज आती रहेगी। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें।